राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आज हमारी सेकंड क्लास में अध्याय 2 की कक्षा में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी मिल के भगवत गीता को समझने का प्रयास करें। तो इस अभ्यास में आप लोग का योगदान काफी है। लोग आएंगे तो बहुत अच्छे से हम क्लास कर पाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अपने आचार्य को गुरु राधा गोविंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और हमारे सभी दीक्षा गुरु सभी के चरणों में सादर नमस्कार करती हूँ। नाम नित्य प्रभु की हमारे इतने सुंदर हमारे ऑनलाइन के जो जनक है जिन्होंने इतना सुंदर कोर्स बनाया है इसके माध्यम से हम सभी यहाँ पे जुड़ पाए हैं। सबके उनके चरणों में मैं सादर नमस्कार करती हूँ। और आज हम अपने दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो हरे कृष्णा सभी को। हरे और कृष्णा माता जी, आवाज थोड़ी ना स्लो है माता जी। मैं दूसरे डिवोटी से भी थोड़ा पूछ लेती हूँ। आप सभी को आवाज क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा सा आवाज स्लो आ रहा है। जी माता जी। आवाज स्लो आ रहा है। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी थोड़ी आवाज ठीक हुई? हाँ माता जी, ठीक हुई। आप शुरू करें माता जी। बीच में कुछ होगा तो फिर हम बता जी देंगे माता माता जी। जी। जी ठीक है माता जी। कल तो बहुत अच्छे से आई थी माता जी। आज देखते हैं जैसा भी रहेगा। अभी जी जी अभी ठीक है माता जी। जी ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। तो आज जैसे हमारा दूसरा अध्याय है ना जिसका नाम है गीता का सारा है ना। आचार्यों ने नाम दिया क्यों है गीता का सारा? क्योंकि आज हम जो भी इस अध्याय में पढ़ेंगे वही ज्ञान जो भगवान ने सारा ज्ञान अर्जुन को इस अध्याय में दिया। अब जो भी आगे के अध्याय होंगे उसमें क्या करेंगे हम विस्तार से पढ़ेंगे उसी ज्ञान को। इसलिए गीता का सारांश इसको बोला गया है। और आप लोग कोई बता सकता है कि कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कल की कक्षा में? थोड़ा सबको जो नए हैं उनको भी हमने कल क्या पढ़ा था वो भी पता चल जाएगा और आप लोग ने क्या सुना था ये भी हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए कल हमने क्या पढ़ा था अर्जुन जी ने क्या बोला था कुछ आप तो बता सकते हैं? कुछ पॉइंट बताए थे उन्होंने रखे थे भगवान के सामने। तो प्लीज आप अगर कोई बताना चाहेगा तो बताइए क्या हमने जाना था कल के अध्याय में? हरे कृष्णा, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं आप लोगों का, या अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। कुछ भी एक दो पॉइंट जो भी आप लोगों को याद आ रहा हो आप लोग
यहाँ पे बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता जी। मैम। माता जी, कल के अध्याय में हमने पढ़ा था अर्जुन और श्री कृष्ण, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे थे, मतलब उन्होंने वो देख के विचलित हो गए थे। अ, युद्ध शुरू होने के पहले वो जैसे सोच में वो अपना धनुष अस्त्र शस्त्र सब रख दिए थे, और ये पूछ रहे थे कि मतलब युद्ध, वो विचलित थे मतलब। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और उन्होंने कुछ पॉइंट रखे थे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना। तो हाँ 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 माता जी। जी माता जी, तो कुछ आप पॉइंट एक आध बताएंगे। हम्म। नहीं ज्योति माता। माता। हाँ जी, धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा प्रयास किया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति माता जी, आप बताइए, माता जी बताना चाहती हैं। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी अर्जुन को युद्ध न करने का 5 कारण थे। मतलब एक तो करुणा थी, और कोई आनंद नहीं था, पाप का भय था, और कौटुंबिक परंपरा और अनिर्णय था। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहेंगे माता जी। नहीं माता जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हम, है ना, रिकैप कर रहे हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। एक्चुअली हमने कल देखा था ना कि युद्ध प्रारंभ हो गया है, दोनों सेना युद्ध के मैदान में खड़ी है। और जी माता। युद्ध क्यों हो रहा था ये भी हमने जाना था कि यहाँ पे आज युद्ध की जी स्थिति माता। क्यों खड़ी थी, दोनों सेना आमने सामने क्यों खड़ी थी, उसका भी कारण हमने जाना था। और अब जब युद्ध हो ही रहा है तो सामने क्या है, अर्जुन तो बहुत बड़े योद्धा थे ना, गुड़ाकेश कहलाते हैं, बहुत ज्ञान था, बहुत ही ज्यादा महान योद्धा थे, सूरवीर थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे अ, योद्धा थे कि सारे युद्ध में, जिस भी युद्ध में जाते थे हमेशा वो युद्ध को, सारे युद्ध को उन्होंने जीता था अभी तक का। लेकिन जब यहाँ पे, क्योंकि सामने हमेशा शत्रु पक्ष होता था, तो वो युद्ध में हमेशा जो बहुत ही परायण थे, तो वो बहुत ही मतलब मतलब बहुत अच्छे से युद्ध जीत लेते थे। लेकिन अभी सामने उनके ही परिवार वाले खड़े, इसलिए वो क्या, उनको देख के उनके मन में दया आ गई, है ना, करुणा आ गई, कि क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर मैंने तीर चलाया और सामने वाले के व्यक्ति भी मरेंगे, और युद्ध में तो दोनों सेना के मरते, तो कोई भी मरेगा तो मुझे दुखी होगा, क्योंकि वो उसका अपना व्यक्ति होगा। हाँ, क्योंकि सामने वाले भी उन्हीं के परिवार, ठीक है। और फिर दूसरा कारण रखा था कि कोई आनंद नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि अगर मैं अपने परिवार वालों से युद्ध करूंगा, अगर वो सारे मारे गए, तो अगर युद्ध मैं जीत भी गया और मुझे राज्य मिल भी गया, तो मैं फिर कोई आनंद मिलेगा कैसे, क्योंकि जब हम परिवार के साथ होते तभी हमें आनंद मिलता है ना। देख, हम फैमिली के साथ जब घूमने जाते तो देख, जब हम अकेले जाते हैं उसकी अपेक्षा जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हमें ज्यादा सुख मिलता है ना। कोई भी गेट टुगेदर होता है तो हम ज्यादा आनंदित रहते हैं, तो हमें अपने परिवार के साथ आनंद आता है। तो वही कहते हैं कि जब वो परिवार जिसके साथ मुझे आनंद मिलता है, अगर वही सब चले जाएंगे तो फिर मैं आनंद मुझे मिलेगा ही कहाँ, है ना। वो उल्टा अपने आप को दोषी मान रहे थे कि मैं उनकी मृत्यु का कारण बनूंगा। फिर उन्होंने तीसरा पॉइंट दिया था कि पाप ना, जब मृत्यु, अगर वो किसी को मारेंगे तो वो व्यक्ति मरेगा तो क्या होगा, पाप, मतलब हत्या मान रहे अर्जुन, है ना, तो बोलते ये पाप लगेगा, तो ये उन्होंने कारण दिया था। फिर चौथा दिया था पारिवारिक परंपराएं, क्योंकि सारे लोग, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे तो उनके परिवार के जो लोग मर गए, उनके परिवार क्या हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा, उनके जो घर की स्त्रियां वो पतित हो सकती हैं, उनके जो पुरखे हैं वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि अवांछित संतानें जब जल दान करेंगी और पिंड दान करेंगी तो वो पितरों को लगेगा नहीं, है ना, नीति के अनुसार। तो वो इस प्रकार से पारिवारिक परंपराएं भी हमारी सब ध्वस्त हो जाएगी ना, सब नष्ट हो जाएगी। और फिर उन्होंने बताया असमंजस, है ना, असमंजस मतलब उन्हें अब समझ में ही नहीं आ रहा कि वो युद्ध करे कि नहीं करे, है ना। तो ये स्थिति में अर्जुन, जैसे अभी तक हमने जाना है कि अर्जुन जितने भी युद्ध किए थे वो ऐसी स्थिति में कभी नहीं आए थे, इसलिए आज वो अपने परिवार के सामने है तो ये उनके सामने ये ऐसी परिस्थिति आ गई है। अब हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखी थी कि पूरे अध्याय में अर्जुन जी ने अपनी स्थिति, मनोस्थिति, उनके मन में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, पूरा उन्होंने भगवान जी के सामने रख दिया, है ना। लेकिन भगवान जी ने वहां पे एक शब्द नहीं बोला, कृष्ण जी वहां पे सिर्फ सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं ना, क्योंकि जब हमसे कोई प्रश्न करता है तो हमें भी अच्छे से समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है। हम लोग कई बार होते हैं कि बीच में ही, है ना, पूरा प्रश्न सुने बिना, तो ये
क्वालिटी होती है शिक्षक की कि हमेशा अच्छे से प्रश्न को सुनना चाहिए, तभी, क्योंकि अगर शिष्य का कोई डाउट है, कोई है ना, कोई वो है, तो फिर जब तक उसका अच्छे से सुन के और अच्छे से आंसर नहीं दिया जाएगा, उसके समाधान नहीं किया जाएगा, तो उसका हमेशा उसको कंफ्यूजन ही बना रहेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बहुत ही ध्यान से पूरी बातें सुन रहे, अभी भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ सुन रहा है ना। तो ये भगवान की क्वालिटी है। तो यहाँ बहुत अच्छे श्रोता, ठीक है, भगवान भगवान अभी श्रोता के रूप में, तो सबसे अच्छे श्रोता हैं और सबसे अच्छे अर्जुन है अभी वक्ता। और फिर जब भगवान बोलेंगे तो सबसे अच्छे वक्ता है जो समाधान दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का, और सबसे अच्छे श्रोता है। श्रोता अब यहाँ पे अर्जुन है, सबसे अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। मतलब हम लोग भी सुनते हैं तो क्या होते हैं, आधी बात सुनते हैं और आधी बात नहीं सुनते। तो हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि हमें भी अगर हम सुन रहे हैं तो अच्छा श्रोता बनना है हमें, और अगर हम बोल रहे हैं तो हमें अच्छा वक्ता बनना है ना। तो ये हमारी पहचान होनी चाहिए। मतलब हमें जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें अच्छे से ध्यान पूर्वक करना चाहिए, मन को लगाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हमारा कल के अध्याय में हमने ये जाना था। अब हम आज के अध्याय में चलते हैं, जिसका नाम है गीता का सारांश। और गीता का सारांश हमने बोला इसलिए गीता का सारांश है क्योंकि यहाँ पे सारा ज्ञान भगवान, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न आए हैं। अब पांचों जो प्रश्न है अर्जुन की, जो समस्याएं अर्जुन की, वो सारे प्रश्नों का जवाब भगवान इस अध्याय में देने वाले हैं। और यहाँ पे एक नाम और है इस अध्याय का, जो नाम है इसका सांख्य योग, है ना। तो सांख्य का मतलब होता है नंबर, है ना, नंबर से या संख्या। तो संख्या तो, और इसका मतलब होता है संख्या मतलब बिंदु। तो इसमें अब भगवान बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान इसमें अर्जुन को ज्ञान देने वाले हैं, बहुत अच्छे। इसलिए ये हमारा जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का अध्याय। और योग है, योग का मतलब है हमें परमेश्वर के साथ संपर्क स्थापित करना, है ना। हमने भगवान से हमें जुड़ना, भगवान के साथ हमें अपने आप को जोड़ना। तो ये है सांख्य योग। तो इसलिए इसका एक नाम है सांख्य योग। और इसको जो सांख्य योग है इसको क्या बोलते हैं, आधार भी कहते हैं पूरी भगवत गीता का, क्योंकि ये सारांश है। और भगवान ने यहाँ पे लगभग सारा ज्ञान अर्जुन को दे दिया है। जो भी योग है उनको, जो धर्म से संबंधित है, जो अर्जुन को अभी आवश्यक है, वो दिया है। और आगे के जो हम अध्याय पढ़ेंगे सब यही ज्ञान को अब एक एक करके भगवान विस्तार से, है ना, अभी तो वो सारांश में बताएंगे शॉर्ट रूप में, है ना, फिर विस्तार से बताएंगे आगे के जो अध्याय है। इसलिए इसको आधार भी बोला जाता है इस अध्याय को। और यहाँ पे भगवान अब अर्जुन के जो प्रश्न है उसको समझाने के लिए हम भगवान सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान देंगे आत्मा का, है ना। अब यहाँ से आज हम अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृप्य आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षण विषीदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनाः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त आश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब जो संजय धृतराष्ट्र को, है ना, राजमहल में भगवत गीता सुना रहे कि वहां युद्ध मैदान में क्या हो रहा है, तो अब संजय जी बता रहे, क्योंकि कल संजय ने बताया था, आखिरी हमने श्लोक देखा था उसमें संजय जी कह रहे हैं कि अब अर्जुन बहुत ही शोक से युक्त हो चुके हैं और उन्होंने अपने गांडीव को रख दिया और अब वो पूरी तरह से मतलब आंखों में आंसू लिए हैं और वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं ना। तो वही चीज अब यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है कि संजय ने कहा करुणा से व्याप्त, मतलब उनके दिल में बहुत दया करुणा आ गई है, शोक युक्त, बहुत ही वो दुखी है और आंखों में उनके आंसू है। और यह अब जब ये सब अर्जुन के साथ हो रहा है तो भगवान उनको देख रहे हैं। अब वो भगवान ने बोलना प्रारंभ किया आगे। अब भगवान अर्जुन की मनोस्थिति पे बात करेंगे। तो क्या कहते भगवान, श्री भगवान वाच कुतस्वाकश्मलामिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुनम। परम पिता परमेश्वर ने कहा है, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम में कैसे आई? ये वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो व्यक्ति के जो जीवन के मूल्यों को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाए। अब यहाँ पे भगवान कहना प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान ने, उन्होंने जो भी बोला तो उसका वो एक मित्र है तो ज्यादातर होता है ना, हाँ अपन मित्र के हाँ में हाँ मिलाते हैं ना।
लेकिन यहाँ पे भगवान मित्र की हाँ में हाँ नहीं मिला, उन्होंने जो कुछ भी कहा, कह रहे युद्ध नहीं करना, तो ये नहीं कह रहे भगवान की आप युद्ध मत करो, वो उनको सही चीज बता रहे कि उनको अपने जीवन में क्या करना है ना। तो वो अब डांट भी रहे भगवान, है ना, कह रहे कि तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे जैसा ज्ञानी है ना भगवान के साथ, इतने मतलब बूढ़ा कैसा बोला जाता है कि बहुत ही ज्ञानी, तो इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति अगर ऐसी बात करेगा तो सामने वाले को लगे ना ये कैसी बात कर रहे, जिसके पास ज्ञान नहीं है अगर वो ऐसी बात करे तो समझ में आता है कि वो जीवन के मूल्यों को नहीं जानता। लेकिन अर्जुन जी बहुत बड़े ज्ञानी और सब कुछ जानते हैं, तो फिर ये इतना मतलब गलत भावना या गलत सोच कैसे आ गई उनके अंदर, ये भगवान कह रहे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय को युद्ध करना उसका पहला कर्तव्य होता है, और वो युद्ध सामने रह के भाग नहीं सकता युद्ध के मैदान से, है ना, तभी नहीं तो वो कायर कहे जाते हैं जो भाग जाते हैं। और इस प्रकार वो बता रहे हैं कि तुम सब कुछ जानते, धर्म को जानते हो, सारा ज्ञान है, उसके बाद और इतने बड़े योद्धा होके भी तुम ऐसे कैसे ऐसी बातें कर सकते हो ना। जो ये जो बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही है, जो मनोस्थिति है, वो तुम्हें बदनामी की ओर ले जाएगी, क्योंकि छत्री का धर्म है युद्ध करना, है ना कि युद्ध से भागना। इस प्रकार अब भगवान अर्जुन को आगे समझा रहे, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयशां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कार्पण्य दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या, मेरे लिए जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। अब यहाँ पे अर्जुन जी, जब भगवान ने उनको डांटा तो अब अर्जुन जी हाथ जोड़ के और भगवान को क्या कर रहे हैं, अपना गुरु बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अब क्या कर रहे हैं, शिष्य से हम शादी माम तोम प्रपन्ना, मैं शिष्य हूँ आपका और मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपा मुझे उपदेश दे। तो क्योंकि अब अर्जुन को जब समझ में नहीं, अब अर्जुन जी यहाँ बोल रहे हैं कि अब ये जो मैंने स्थितियां रखी हैं, जो उन्होंने बात रखी, वो कह रहे हैं मुझे ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये मेरी सोच है इस समय की, वो सही है कि गलत है, मुझे करना चाहिए युद्ध की नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ भी अपने जीवन में आगे समझ में नहीं आ रहा। तो इस प्रकार क्योंकि हमने देखा था कि हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, विषम परिस्थितियां, कि हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे अर्जुन जी ने भगवान की शरण ली, ऐसे ही हमें भी हर परिस्थिति में भगवान की शरण लेनी चाहिए, कि हमें भगवान को ही गुरु बनाना चाहिए। कहते हैं ना वंदे जगत गुरु, है ना, तो भगवान ही गुरु हैं सबके, तो हमें भगवान को गुरु मान के या हम भगवान को भगवान मान के कुछ भी भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हमें गुरु साधु और शास्त्र की शरण लेना चाहिए जब भी हमारी परिस्थिति विपरीत हो तो। क्योंकि कभी कभी हम अपनी बुद्धि से क्या करते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं जो हमें अधम की ओर ले जाते हैं ना, अधर्म की ओर, और हम गलत कदम अपना जीवन में लेके, गलत कदम हम आगे फैसले हम गलत लेके क्या होते हैं, अपने जीवन अपने इस बहुमूल्य जीवन का हम पतन कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरु साधु और शास्त्र, यहाँ पे भगवान क्या है, भगवान की वाणी क्या, शास्त्र है ना, तो यहाँ भगवान और हमें और हमें ज्ञान कौन देगा, हमारे गुरु देंगे, तो हमें शास्त्रों में क्या लिखा है वो कौन बताएगा, हमें गुरु बताएंगे। इसलिए हमें हमारे जीवन में गुरु साधु और शास्त्र की शरण लेना चाहिए ना। तो यहाँ भी, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अर्जुन जी अभी तक क्या थे, मित्र थे, मित्र के संबंध था अर्जुन और कृष्ण में, अब वो शिष्य बन गए और अर्जुन वो जो कृष्ण जी उनको गुरु बना दिया। ठीक है, तो अब भगवान जी गुरु की, क्योंकि भगवान के साथ तो जैसा संबंध बनाया जाता है वो उसी तरह आदान प्रदान करते, प्रेम का हम जानते, हम भगवान को जिस रूप में पूजा करते हैं या जिस रूप में हम उनको मानते हैं, भगवान उसी रिश्ते में उसी रूप में हमारे साथ रिश्ता रखते हैं ना, तो ये भगवान की खासियत है। तो अब यहाँ पे भगवान गुरु की पदवी जब अर्जुन ने बैठा दी तो अब भगवान गुरु का कार्य करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अर्जुन ने और एक बात बोली है, शिष्य मतलब श्रेयस, है ना, श्रेयस जो मेरे लिए, या श्रेयस ध्यान निश्चितम रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो वो मुझे बताइए। क्योंकि अर्जुन ने ये नहीं बोला कि जो मुझे प्रेयस हो, मतलब दो चीजें होती है हमारे जीवन में, एक श्रेयस और एक प्रेयस। प्रेयस वो होती है जो हमें प्रिय होती है और जिसका करना हमें अच्छा लगता है,
लेकिन उसके करने से हो सकता है वो अधर्म की रास्ता, और हमारे लिए जो हमें अभी तो सुख दे रहा है, हमें अच्छे लग रहा है, लेकिन हमारे जीवन के लिए वो निर्णय हमारे लिए सही नहीं हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो हमें करने में अच्छा लगता है उसको हम कर लेते हैं ना, भले ही उसका परिणाम हमारे लिए फ्यूचर में सही ना हो। और लेकिन अर्जुन जी ने यहाँ बोले मुझे श्रेष्ठ का मतलब जो मेरे जीवन को पतन की ओर नहीं ले जाएगी, जो मेरे जीवन को ऊपर की ओर मेरे को श्रेय दिलाएगा, है ना, मुझे यश दिलाएगा, तो श्रेय की तरफ, तो श्रेष्ठ की तरफ ले जाओ, है ना। प्रियस नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे श्रेयस, जो मेरे को भले ही अभी करने में मुझे कष्ट हो रहा, लेकिन जो मेरे यश को बढ़ाए, है ना, मेरे ना कि मेरे मेरे को अधर्म की ओर ले जाए ना, मेरा पतन नहीं होगा। ऐसे ही मुझे बात बताइए, जो भले ही अभी मुझे करने में ठीक नहीं लग रही, जो मुझे लेकिन उन्नति की ओर ले जाए, भक्ति की ओर ले जाए। तो इस प्रकार अर्जुन ने भगवान से श्रेयस, है ना, जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो वो मुझे बताइए। तो हाथ जोड़ के इस प्रकार भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है और प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समक्ष वैदिक वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भड़क उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी ये लगती है, और ये आध्यात्मिक और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। तो प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे समय समझाया कि हमारे जीवन में उलझने जीवन में पग पग पे आती रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, जब भी समस्या है तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमको सही मार्ग बता सकता है, हमारे जीवन में क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ है, कौन सा रास्ता हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा। तो हमें हमेशा गुरु की शरण लेनी चाहिए। और एग्जाम्पल भी दिया कि दावा अग्नि के संभालने, क्योंकि बहुत जंगलों में हम देखते कोई आग नहीं लगाता, फिर भी आग लग जाती है ना। इसी प्रकार कोई नहीं चाहता कि हमारे जीवन में परेशानी आए, लेकिन जीवन में सभी के जीवन में परेशानियां आती रहती है। तो इस प्रकार क्या करना चाहिए हमें अपने कठिन समय पे, है ना। आप किसके पास जाते हैं, तो हम सब क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई मित्र सगे संबंधी उनसे लेते हैं ना, भले उनके पास ज्ञान ना हो, लेकिन हम उनके पास चले जाते हैं। तो सही भी रास्ता हो सकता है, लेकिन हमेशा सही हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अर्जुन की तरह कार्य करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने किया, भगवान को गुरु बना लिया, तो हमें भी या तो गुरु की शरण जाना चाहिए या शास्त्र पढ़ना चाहिए। जैसे हम भगवत गीता में भी हमने कल बात की थी कि सारी समस्याओं का हल हमारे जीवन का इसी में, हमें शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए ना। शास्त्र की शरण में जाए या साधु भी जो हमारे हितैषी हैं, जो हमें मालूम है प्रामाणिक है, क्योंकि हम ये सब प्रामाणिक साधु और संतों की बात की जाती है। प्रामाणिक मतलब जो परंपरा में चले आ रहे हैं। अभी हम भौतिक जगत में बहुत सारे साधु हमारे सामने हम सुनते रहते हैं कि जो हमें हमारा भी पतन वो तो गलत मतलब नाम के लिए उन्होंने चोला पहना साधु का, लेकिन वो पतन के रास्ते की ओर खुद भी जा रहे हैं, और जो उनके संपर्क में आता है उनकी शरण लेता है तो उनका भी पतन हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें प्रामाणिक, है ना, प्रामाणिक जो गुरु है उनकी शरण में जाना चाहिए, समस्याओं का हल सही तरीके से हमें मिल सके। अब अभी तक हमने जैसे जो भी श्लोक पढ़े थे, तो हमने पढ़े थे ना, पहले क्या पढ़े थे, अर्जुन उवाचा, है ना, संजय उवाचा। अब यहाँ पे हमने देखो भगवान ने पहला श्लोक बोला है अभी दूसरे अध्याय में, और उन्होंने बोला है श्री भगवान उवाचा, है ना। तो अब देखो वेद व्यास जी को मालूम था कि यहाँ पे कृष्ण उवाचा नहीं बोला उन्होंने ना, क्योंकि यहाँ तो कृष्ण भगवान है लेकिन वो भगवान है, तो वेद व्यास जी को अच्छे से पता है कि श्री कृष्ण जी जो है वो भगवान है, इसलिए उन्होंने कृष्ण उवाचा नहीं, उन्होंने डायरेक्ट ही बोला है श्री भगवान उवाच। तो हमको भी पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, और भगवत गीता हमें बहुत अच्छी तरीके से बताती है कि भगवान कौन है। और हमारे जीवन में अभी भौतिक जीवन में बहुत सारी भ्रांतियां है ना, हम किसी को भी भगवान बोल देते हैं, कभी कभी हम इंसानों को भी जो जो बड़े ओहदे पद पे हैं जिससे हमारा उनको भी हम भगवान बोल देते हैं, लेकिन हमें भगवान किसे बोलना चाहिए इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें
भगवत गीता में मिलती है। तो अब ये मैं एक श्लोक पढ़ूंगी, है ना, उसमें हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान क्यों बोला गया। तो श्री कृष्ण भगवान में 6 क्वालिटी, ठीक है। और तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश यश्रिय ज्ञान वैराग्यम योगश्चैव सन्- सन्नं भग इति गना। ये विष्णु पुराण से श्लोक लिया गया है। इसमें जो जो वेद व्यास जी के जो पिताजी हैं, ऋषि पराशर ऋषि मुनि, उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषा दी है कि हमें किसको भगवान मानना चाहिए, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इतने विस्तार से इसकी व्याख्या करी है। क्योंकि जो भगवान होते उनमें 6 क्वालिटीज होती है, और भग धातु होती है उनके, है ना। भग धातु क्या होती है? भगवान के लक्षण, ठीक है। जो सबसे ज्यादा है भगवान, ठीक है। भगवान देखो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा ज्ञानी है, सबसे प्रसिद्धि है भगवान की है, धन सबसे ज्यादा भगवान के पास है, शक्ति सबसे ज्यादा भगवान के पास है, और त्याग भी। तो ये 6 क्वालिटी है ना। अब ये भगवान श्री कृष्ण को हम ये 6 क्वालिटी से कैसे देखते हैं? जैसे भगवान, है ना, नाम ही कृष्ण है ना। कृष्ण का मतलब है सर्वाधिक आकर्षक, जो सबको आकर्षित करते हैं ना। मतलब हम जैसे दुनिया में सुंदरता कहते हैं, तो सबके लिए अलग अलग सुंदरता की डेफिनेशन होगी। किसी एक को जो पसंद होगा दूसरे को कभी नहीं होगा ना। कोई जरूरी नहीं कि दूसरा भी बोले कि ये व्यक्ति सुंदर है, ठीक है ना। तो सबके लिए सुंदरता की परिभाषा अलग है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को जो भी देखता है तो वो हर कोई कहता है कि सुंदर है ना। अगर जो हमें पशु पक्षी भी देखते हैं, और जानवर देखते हैं, पशु, है ना, तो उनके लिए भी, पेड़ पौधे भी हम देखते हैं। वृंदावन की लीलाएं जो हम सुनते हैं तो कितने सभी भगवान से मोहित रहते थे, है ना। गोपियां मोहित रहती थी, हर कोई जो एक बार देख लेता तो उनकी नजरें भगवान से हटती नहीं, है ना। और भगवान का कैसा हम जानते हैं कि ब्लू कलर के ना, भगवान नीले श्याम सुंदर है। किसी का आज तक हमने देखा किसी का श्याम सुंदर रूप, है ना। तो ऐसा एकदम अलग ही भगवान की सुंदरता बहुत सुंदर थी। मतलब इतने सुंदर कि सबसे ज्यादा सुंदर भगवान कृष्ण को कहा जाता है। फिर ज्ञान, तो भगवान के पास इतना, भगवान ने भगवत गीता दी। तो आज भी देखो हम 5,000 साल पहले भगवत गीता बोली गई थी, और आज भी हम सभी लोग जानना चाहते हैं भगवत गीता क्या है। सभी सास जो इतने बड़े बड़े साधु संत थे उन्होंने भगवत गीता को समझा है। आज अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने इतनी उन्नति कर ली है ना भगवत गीता पढ़ के। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान आज भी पूरी तरह से चल रहा है ना। ये पुराना नहीं कहा जाता, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी जो हम सबको बहुत पवित्र करती है, हमारे जीवन को शुद्ध करती है। तो इतना ज्ञान है ना। तो इससे भगवान सबसे ज्यादा ज्ञानी। फिर प्रसिद्धि, भगवान जैसी प्रसिद्धि वो सब श्री कृष्ण भगवान जब थे अपने, तो आज भी हम सब जगह भगवान श्री कृष्ण, है ना। ज्यादा देखिए भजन वगैरह भी देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान पे ही बनते हैं। कितनी सुंदर सुंदर लीला देखते हैं हम, भगवान ने कितनी लीला करी है। मतलब अगर हम लीला भागवतम पढ़ेंगे तो जिसमें भगवान की लीला खत्म, मतलब इतना आनंद, तो मतलब इतनी प्रसिद्ध है। चोरी करते हैं तो भी उनकी ख्याति होती है ना, माखन चोर कहलाते। अगर एक कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है तो क्या वो कभी फेमस हो सकता है? नहीं। लेकिन भगवान की तो इतनी प्रसिद्धि है कि गोपियां जान कैसी व्यवस्था करती थी कन्हैया जी आए और हमारे घर में चोरी करे, तो मतलब इतनी प्रसन्न रहती थी। तो उनकी ख्याति है, उनकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है। फिर धन, अब धन देखिए, धन तो लक्ष्मी, है ना, जो कृष्ण है, मतलब जो हम विष्णु भगवान, कृष्ण एक ही है तो विष्णु भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी। जो करोड़ों लक्ष्मी उनके चरण, है ना। हम जानते हैं कि भगवान अनंत, है ना, अखिल अखिल ब्रह्मांड कोटि के नायक है। बहुत सारे ब्रह्मांड है जिसके सारे ब्रह्मांड के भगवान के अंडर में कार्य कर रहे हैं। भगवान सबकी नियंता है। और लक्ष्मी जी, इतनी सारी लक्ष्मी, सब उनके पैर दबाते। तो लक्ष्मी जिनको हम लोग आज, लक्ष्मी के पीछे दुनिया भाग रही है ना, लेकिन लक्ष्मी जी किसके चरण दबा रही है? भगवान के। तो भगवान जैसा धनी कौन होगा? तो भगवान धन के मामले में भी सबसे ऊपर है। फिर शक्ति, अब भगवान में कितनी शक्ति है ना। इतने छोटे से बच्चे, उन्होंने एक चिंगली उंगली पे गोवर्धन उठा लिया। इतने छोटे थे, इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे भगवान। फिर त्याग, है ना। अब देखिए त्याग, इतने सारे गुण होके, इतने अच्छे गुण होके भी भगवान में सबसे अच्छा गुण था त्याग का, है ना। कैसे कि उन्होंने अपनी माता पिता को भी छोड़ दिए, तब भी उन्हें दुख हुआ, लेकिन उन्होंने, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो, जिस उद्देश्य से वो प्रकट हुए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां जहां उन्हें त्याग करना पड़ा उन्होंने त्याग किया। उन्होंने गोकुल को त्याग किया जो उनको सबसे प्रिय था, गोपियां प्रिय थी, उनको त्याग किया, राधा रानी का त्याग किया। ऐसे करके भगवान मतलब
जो भी उनके जीवन में आता गया वो सबको जहाँ आवश्यकता पड़ी वो त्याग कर देगा। तो भगवान जैसा कोई त्यागी भी नहीं। तो इस प्रकार भगवान में ये जो 6 लक्षण है वो कूट कूट के भरे है ना। अगर हम किसी इंसान में मान लो 6 लक्षण हो भी जाए, ऐसे तो होते नहीं है तब भी है ना, अगर होंगे भी तो वो शाश्वत नहीं है ना, थोड़ी मात्रा में होंगे। भगवान के पास तो ये अपराध स्थिति में है ना। और अगर हम देखें कि किसी के पास अगर सब कुछ है लेकिन त्याग नहीं मिलेगा, जिसके पास सुंदरता है, ज्ञान है, प्रसिद्धि है, धन है, शक्ति है, अगर ये 5 चीज मिली तो त्याग नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर उसके पास क्या होगा, अहंकार है ना। जिसके पास अहंकार आ जाएगा, इन सब चीजें उसके पास, तो अहंकार तो होना ही है। तो अहंकार रहेगा तो त्याग तो वो कर ही नहीं पाएगा है ना। सबको सोचेगा कि ये सब मेरी, मतलब सबको क्या, वो बहुत छोटा समझेगा। तो इसलिए हम देखते हैं भौतिक संसार में जो भगवान कृष्ण के पास है ये षड ऐश्वर्य बोला जाता है। तो भगवान षड ऐश्वर्य से युक्त है। और भगवान, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भगवान बोला गया, क्योंकि ये जो 6 लक्षण है वो भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह से शाश्वत रूप से है ना। किसी के पास धन है तो कम ज्यादा हो सकता है, कभी सुंदरता है तो बुढ़ापा आएगा ही सबको, तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। ज्ञान है, कल ना रहे, आज प्रसिद्धि है कल ना रहे, आज शक्ति है बुढ़ापे में शक्ति नहीं रहेगी है ना, त्याग नहीं रहेगा उसको, मतलब कुछ भी अगर किसी के अंदर है भी तो पूरी तरह से शाश्वत नहीं है ना, आता जाता रहेगा। तो इस प्रकार हम भगवान को देखते हैं कि हमेशा भगवान के पास ये सब चीजें स्थिर रूप से ना कम होती, हमेशा इफरात तरीके से भगवान के पास। इसलिए यहाँ पे वेद व्यास जी ने यहाँ पे श्री कृष्ण की जगह लिखा है, यहाँ पे भगवान है ना, तो श्री भगवान होगा। तो ये हम लोग को बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण है वही भगवान है। और यहाँ पे एक्चुअली हमको भगवत गीता में हम 5 सबसे जो मेन, जो 5 टॉपिक है, 5 विषय है, विषय वस्तु जिसके बारे में हम भगवत गीता में बहुत अच्छी तरह से बताती हैं। तो पहले तो भगवान है, भगवान कौन है तो इसके बारे में भी बताती। दूसरा जीव, जीव तत्व होते हैं हम है ना, तो जीव के बारे में बताती कि हम लोग क्या है और हमारी सीमाएं क्या, और हम लोग का धर्म क्या, हमें क्या करना चाहिए। और जीव में कौन कौन आते हैं ना, सब जो जीवित है जिनमें आत्माएं हैं सब जीव है। तो जीव की परिभाषा बताती है। फिर प्रकृति है, भौतिक सृष्टि जितनी हमको अपनी आंखों से हम देख सकते हैं है ना, ये सब भौतिक प्रकृति है। तो ये सब के बारे में भी हमें भगवत गीता बहुत अच्छे से बताएगी। और फिर काल है ना, काल तत्व क्या, समय जिसको हम कहते हैं, तो ये जितना समय सब किसके, भगवान के हाथ में है ना। तो ये काल तत्व है ये पूरा, ये भी हमें भगवत गीता समझाती है। और फिर कर्म है ना, कर्म हमें कैसे कर्म करने हैं, कौन से कर्म हमें बांधते हैं, कौन से कर्म हमें मुक्त करते हैं, कौन से कर्म हमें करना चाहिए, कैसे हम भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाए, मतलब सब कुछ हमें भगवत गीता, ये 5 विशेष टॉपिकों पे ही हम भगवत गीता में हम चर्चा करते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले अभी जाना भगवान के बारे में, और भी श्लोकों में हम डिटेल में सब कुछ पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे और एक चीज बताई जा रही है कि जैसे परम सत्य है ना, भगवान क्या, ब्रह्म है, परम सत्य है, परम पूर्ण परमेश्वर है ना। तो अब पूर्ण सत्य को है ना, ब्रह्म को जाने के लिए 3 स्तर होते हैं। ठीक है, तो पहला स्तर होता है परमेश्वर, नहीं पर, हाँ परमेश्वर, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा ब्रह्म ज्योति। मतलब ब्रह्म, मतलब अगर ऐसे जाएंगे हम, अगर हम भक्ति में जा रहे हैं तो हम पहले ब्रह्म ज्योति तक, स्तर तक भगवान के पहुंचते हैं। फिर हम भगवान को और अधिक अगर जानेंगे तो हम भगवान को परमात्मा के रूप में पहचानते हैं। और अगर हम आगे जाना चाहेंगे, भगवान को जानना चाहेंगे, तो हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे। तो अब अगर हम ये तीनों स्तर को समझना चाहें तो ये क्या है, तो जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, एक शक्ति है जो संसार को चला रही है ना, तो वो क्या बोलेंगे, वो शक्ति एक ज्योति के रूप में है ना, बिंदु रूप में है। तो इस प्रकार कहते हैं, तो वो ब्रह्म ज्योति, उसमें कोई आकार नहीं भगवान का। तो बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के बिना आकार की निराकार पूजा करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं, मतलब ठीक है भगवान तक पहुंच रहे हैं लेकिन भगवान की तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी उनको भगवान के अभी बहुत सबसे निचले स्तर तक उन्होंने भगवान को जाना है। क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति वो भगवान के शरीर का तेज है, जो हमें ब्रह्म ज्योति के रूप में जो मानते हैं, लेकिन उन लोग आकार नहीं मानते, तो ना निराकार बिंदु स्वरूप भक्ति करते। फिर होता परमात्मा, तो आज भगवान सबके हृदय में, जितने जीव जंतु हैं उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि कई बार होता है ना, कुछ काम हम करते हैं तो हमें लगता है कि आवाज आती है अंदर से, हम कहते हैं सिक्स सेंस हमारी कह रही कि ये कार्य करो ना करो, है ना। तो सिक्स सेंस नहीं होती, वो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा में, जो परमात्मा में हमारे जो भगवान बैठे होते हैं ना, जो चैत गुरु के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, वो हमें सचेत करते हैं कि ये काम करो
भले ही हम लोग को आवाज हम लोग सुनते हैं, समझ में आती, लेकिन भाई हम ध्यान देते हैं कभी नहीं देते, मतलब उस पे हम कार्य करते हैं चाहे नहीं करते, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हमें आदेश जरूर देते हैं ना, चाहे हम उसको समझ पाए चाहे ना समझ पाए। तो जो हमारे सबके हृदयों में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो है परमात्मा। और तीसरा है परमेश्वर या भगवान, है ना। तो भगवान का बहुत सुंदर रूप है, श्याम सुंदर रूप है। अभी हमने षड ऐश्वर्य देखे, तो भगवान का जो इतना सुंदर श्याम सुंदर रूप है, दो भुजा वाले हैं भगवान, है ना। तो ये जो रूप है भगवान का वो परमेश्वर कहलाता है। तो हमारे संत कहते हैं जो भगवान को अच्छी तरह से, मतलब जो परमेश्वर फॉर्म तक पहुंचते हैं वो भगवान को पूरी अच्छी तरह से जानते हैं ना। जो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना, लेकिन जो परमात्मा तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो ज्ञान लेते हैं ना केवल ज्ञान युक्त, वो परमात्मा ये वो ब्रह्म ज्योति के स्तर तक पहुंचते हैं, क्योंकि खाली ज्ञान, वो भगवान की सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान के रूप में वो विश्वास ही नहीं करते। जब भगवान के रूप में विश्वास नहीं है तो वो सेवा भी नहीं करते, तो वो इसलिए केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते। फिर जो ज्ञान वो योगी होते जो ध्यान करते हैं, वो ध्यान में बैठ जाते तो लाखों सालों तक कहते हृदय में, अंदर जो हृदय में परमात्मा बैठे उनके ध्यान में वो ध्यान लगाते, तो वो परमात्मा तक पहुंच पाते भगवान के, ठीक है। और फिर तीसरा होता है भगवान, तो जो भक्त योगी होते जो भक्ति करते हैं, वो भगवान की सेवा करता है ना। भक्त को देखते हैं मंदिर है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान को प्रसाद लगा रहा है, भगवान को पूरी तरह से सेवा में लगा, भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब करने से हम भगवान के रूप को जान पाते हैं, भगवान की परमेश्वर के फॉर्म तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम उदाहरण से समझे तो मान लो एक बहुत बड़ा समुद्र है, अब हम क्या देख रहे हैं, समुद्र है, अब वो बीच में हमको थोड़ी सी जगह दिख रही है तो हम टीला बोलते हैं या फिर आइलैंड बोलते हैं ना, ऐसे करके तो एक लैंड दिख रहा है कि छोटा सा लैंड है। लेकिन अगर हम वहां पास जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि वो बहुत छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है ना। पास जाने से हमें पता चलता है कि नहीं वो तो बड़ा है। तो इस प्रकार हमने जब दूर से देखा तो हम सिर्फ एक समुद्र को देख पा रहे हैं ना, तो वो हमारी होगी ब्रह्म ज्योति की स्थिति की, हमने अच्छे से नहीं जान पाए। फिर थोड़ा हम पास गए तो हमने देखा कि हाँ वो जो बीच में टीला है वो काफी उसमें जगह है, ठीक है, बहुत सारी जगह है। तो ये हो गया और करीब से जानना। फिर हम उसके अंदर गए तो हमें पता चला कि यहाँ तो पेड़ पौधे भी लगे, और इस पेड़ पौधों में बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं ना, बहुत सुंदर मिट्ठू भी है वहां पे जो कि वहां का फल खा रहा है, वहां फल भी लगे। तो जब हम जितने करीब जाते जाएंगे उस जो टापू है उसको हम अच्छे से जान पाएंगे। तो इसलिए इसी प्रकार जो तीन फॉर्म होती है भगवान को भक्ति के द्वारा, या वो जो साधक होते हैं वो धीरे धीरे लेवल में करीब जाते जाते हैं और भगवान को उतने अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण बताया, जैसे सूरज है। अब सूरज, जब हम सूरज की रोशनी घरों में आती तो हम कहते हैं सूरज आ गया ना, हम रोशनी को ही सूरज बोल रहे हैं, लेकिन जबकि सूरज अलग है सूरज की रोशनी अलग है ना। इसी प्रकार जो सूरज की रोशनी है ये ब्रह्म ज्योति है। फिर अगर हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी है लेकिन सूरज भी एक है ना, खुद का एक फॉर्म भी है सूरज का, तो सूरज को हम देख रहे हैं मतलब क्या है वो परमात्मा फॉर्म में देख। फिर अगर हम देखेंगे, अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो देखेंगे एक उसकी सतह भी है बाकायदा, है ना, सूरज की एक सतह भी है, तो जो सतह है वो भगवान के लिए है ना। तो इस प्रकार हम भगवान को जानने के लिए, भगवान तत्व को जानने के लिए हमें तीन स्टेज से होकर हम गुजरते हैं ना। पहला है ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है परमेश्वर। इस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो कि अर्जुन ने प्रश्न किए थे, पांच मनोस्थिति रखी थी, पांच प्रश्न के रूप में उन्होंने बताया था, तो अब भगवान उन पांचों प्रश्नों के अर्जुन का उत्तर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम श्लोक देख रहे हैं इसमें भगवान ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, जो अर्जुन ने कहा था कि मुझे उनको दया आ रही है, और उनका कहना था कि ये जो मेरे भाई बंधु पितामह हैं गुरु हैं ये तो मेरे खुद के सगे हैं, मैं इन पे उनके साथ युद्ध में कैसे कर सकता हूँ, उनके ऊपर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ। तो अब भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता, उसी प्रकार मृत्यु होने पे आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता।
तो यहाँ पे उनका जो पहला प्रश्न था कि मुझे करुणा है, और उनकी करुणा या दया किसके लिए थी? वो मेरे संबंधी है, हमारे जो जो संबंधी है वो किससे संबंधित होते हैं? हमारे शरीर से, क्योंकि हमारा शरीर है, हम अपने आप को मान रहे। अब अर्जुन अपने आप को अर्जुन मान रहे थे, तो सामने जितने से वो अर्जुन अपने अपने जो शरीर से जो संबंधित है उन सबको वो रिलेट कर रहे थे। तो उनको लग रहा था ये मेरे सगे संबंधी। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो हमें आत्मा के लेवल में सोचना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो शरीरधारी, मतलब आत्मा क्या होती है? शरीर ना। शरीर में हमारा जो जो शरीर है उसके अंदर आत्मा है, और आत्मा के ही कारण हमारा शरीर क्या है? क्रियाशील है। जब हम देखते हैं ना कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो हम क्या बोलते हैं कि वो चला गया ना। तो वो शरीर, तो हम अगर जिसको हम अपना मानते हैं वो शरीर तो सामने पड़ा है, लेकिन फिर चला कौन गया? अब वो तो हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा शरीर। तो फिर शरीर से जब हम संबंध बनाते हैं तो फिर शरीर तो अभी पड़ा है, तो फिर हम क्यों नहीं उसको रखते ना। लेकिन हम इसीलिए उस शरीर से किसी इंसान से रिश्ता रखते हैं या उससे प्यार करते हैं, क्योंकि उस शरीर के अंदर आत्मा है। मतलब हमें इस चीज का बोध नहीं होता है कि हमें एक्चुअली हमारा जो प्रेम है वो आत्मा से, हमारा जो संबंध है उसका आत्मा से। लेकिन हमें ज्ञान नहीं होने के कारण हम शरीर को ही रिश्ता रखते हैं ना। तो सोचिए ना, अगर हमारा किसी व्यक्ति से संबंध है ना, कोई हमारा रिलेटिव है, तो उसके मर जाने, उसके आत्मा चले जाने के बाद हम उसके शरीर को अपने घर में क्यों नहीं रखते? रिश्ता तो हमारा शरीर से, क्योंकि हम तो उसको शरीर के लेवल में, क्योंकि वो जैसा दिखता है, जब हम उसके नाम लेते तो वो सिर्फ शरीर हमारी आंखों के सामने आता है ना। हम उसी के बारे में, जब किसी के बारे में सोचते तो हम शरीर के लेवल में कि वो व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो हम शरीर के बारे में सोचते तो उसकी पूरी पिक्चर, पूरे मतलब जो शरीर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन उसके फिर आत्मा निकल गई तो फिर हम क्यों उसको नहीं रखते? क्योंकि हम शरीर उससे प्रेम नहीं करते, हमारा प्रेम आत्मा से ही है। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पे अब भगवान अर्जुन को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सब लोग हैं ना, ये आत्मा है, हम शरीर नहीं है। एक्चुअली हमारी जो रियल पहचान है, हमारी जो सही पहचान है, वो हमारी आत्मा है। और हम लोग केवल ज्ञान नहीं होने के कारण हम शरीर को ही देख के उसको अपना संबंधी समझते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे, जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि एक बच्चा है ना, एक बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, उसके अंदर आत्मा है। धीरे 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 हम पिक्चर में भी देख रहे हैं, धीरे 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 व्यक्ति उम्र बढ़ रही है ना। पहले 5 महीने का, फिर 5 साल का, फिर 15 साल का, फिर 25 साल का ना, फिर 50 साल का, फिर वो वृद्ध हो गया बहुत ज्यादा, 70 साल का, फिर वो मर जाएगा। तो इस प्रकार, लेकिन देखो आत्मा का शेप नहीं बढ़ रहा है ना, शरीर का आकार बदल रहा है। ठीक है, शरीर की मतलब स्थिति बदल रही है, रंग रूप है ना, सब चीज चेंज हो रहा है। लेकिन जो आत्मा है उसके अंदर, उसका साइज वही है, और वो क्रियाशीलता उसके अंदर वो बिल्कुल समान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए हम लोग को जो शरीर चलाने वाला है, जो मेन हमारा शरीर, वो हमारी आत्मा है। तो हमें आत्मा के लेवल में सोचना चाहिए ना। जैसे हम देखते हैं हमारे बचपन की फोटो, वो वैसी नहीं है जैसे हम, जैसे क्या यौवन अवस्था में थे, कि जैसे यौवन अवस्था में हमारी फोटो थी वैसे हमारी अब बुढ़ापे की नहीं रहने वाली है। तो इस प्रकार मतलब हम खुद ही अनुभव करते हैं कि हम जैसे बचपन में थे वैसे हम यौवन में नहीं थे, जैसे यौवन में थे वैसे हम बुढ़ापे में नहीं है या नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा शरीर हमेशा चेंज हो रहा है। तो हमें इसलिए जो चेंज नहीं हो रहा, जो शाश्वत है, हमें उस पे कार्य करना है। तो अब अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो शरीर दिख रहे हैं ये तुम्हारे परिजन है, ये आत्मा है, तो हमें आत्मा के बारे में सोचना है। और भगवान आगे भी अभी प्रथम प्रश्न का ही उत्तर देंगे, ठीक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने अपने पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। तो इस प्रकार अब बता रहे भगवान कि ये तो एक आत्मा जो एक वस्त्रों की तरह है। कैसे कि जैसे हम हर त्योहार में या हर समय हम चेंज करते हैं ना अपने वस्त्रों को, रोज हम नहाते धोते हैं, नए कपड़े शुद्ध पहनते, फिर जब वो कपड़े यूज करते करते फट जाते तो हम क्या करते हैं, उनको अलग करके नए कपड़े, दूसरे कपड़े ले। तो हम पुराने कपड़ों के लिए कभी दुख तो नहीं करते ना कि वो फट गया, तो वो भी हमें अभी भी उससे लगाव है, हम उसको अलग कर देते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा जो शरीर, जो हमारी आत्मा है, वो जब हमारा शरीर एक शरीर को धारण करती है, जब वो शरीर अपने धीरे 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 अपनी जीवन की यात्रा पूर्ण करता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, अंत में
व्याधि रोग लग जाते हैं ना तरह तरह के, और शरीर भी कार्य करने योग्य नहीं रह जाता। तो फिर आत्मा क्या, अब वो शरीर क्या है, वो शरीर को त्याग के नया शरीर वो धारण करेगी, और आत्मा का यही कार्य, वो यही करती है। अगर हमने अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ के रखा, भक्ति करी, तो वो अपने धाम, जो उसका मेन धाम है, वहां जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं भक्ति कर रहा है और वो क्या कर रहा है, भौतिक ही क्रियाएं कर रहा है, तो वो क्या अपनी योनि बदलता रहेगा। कई बार तो वो अच्छे बुरे कर्मों के कारण वो पशु योनि में भी चला जाता है, तो कभी पशु योनि में, कभी मनुष्य योनि में, कभी पेड़ पौधों, मतलब ऐसे वो योनि बदल रहा है और ऐसे वो शरीर बदल। इसी प्रकार आत्मा सफर कर रही है अपने जीवन का। और ये हमारे कपड़ों की तरह है ना, जैसे हम कपड़े बदल। अब तात्पर्य पढ़ते हैं। अणु आत्मा तथा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जनता जो आत्मा के अस्तित्व विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अणु आत्मा है ना, और भगवान विभु है, मतलब अणु आत्मा, मतलब हम लोग जीव तत्व में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीरों को बदलते रहते हैं। ये तो मतलब होता ही है ना, ये भगवान की व्यवस्था है। तो जब हम क्या करते हैं, तो वैज्ञानिक लोग हैं वो आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि जो साइंस को मानता है, वो विज्ञान को जो मानता है, वो आत्मा को नहीं मानता। अभी बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आत्मा को देखना चाहते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने सुना भी था कि वो एक कांच के बॉक्स में एक जो मरने वाला व्यक्ति, उसको रख देते कि आत्मा जब निकलेगी तो हम देख पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब व्यक्ति मरा, कांच का थोड़ा सा दरार आई बॉक्स में और आत्मा निकल गई और वो देख नहीं पाए। तो वैज्ञानिक लोग आत्मा को मानते नहीं अस्तित्व, क्योंकि उनको लगता है कि दिख नहीं रही मतलब होती नहीं। लेकिन उनका फिर कहना है कि अगर आत्मा नहीं है तो फिर जो शरीर ये चेंज हो रहा है ना, इसका कारण भी तो ढूंढ नहीं पाए। अभी धीरे धीरे शरीर की उम्र बढ़ रही है, शरीर में बुढ़ापा भी आ रहा, रोग भी लग रहे हैं, तो वो निदान कर नहीं पा रहे ना, उस चीज को ढूंढ ही नहीं पा रहे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। हम बचपन से लेके फिर यौवन अवस्था में जाते हैं, फिर तरुण अवस्था में, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे करके आत्मा अपना जीवन जी रही, लेकिन उसको कोई भी वैज्ञानिक इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या कर ही नहीं पा रहा। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हमें इस चीज को समझना है तो हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भगवत गीता में यहाँ पे आके भगवान ने आत्मा का ज्ञान किया। मैंने तो, हम देखते हैं ना बचपन से, हम कहते हैं कि ये बहुत सारी चीजें कि अरे मेरी आत्मा हिल गई है ना, लेकिन हम बोलते हैं, लेकिन आत्मा एक्चुअली है क्या, उसको हम समझते नहीं ना। कोई डर जाते तो अरे मेरे तो प्राण बाहर आ गए, मेरी तो आत्मा बाहर आ गई, हिल गई, तो मतलब हम आत्मा बोल भी देते इजीली, लेकिन आत्मा हमारी क्या है, क्या कार्य है उसका हमारे शरीर में, हम इस तत्व को अच्छे से नहीं जानते। तो हमें यहाँ पे इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, कि जैसे हम वृद्धावस्था में क्या होता है, जब एक आत्मा का जब कार्यकाल, जैसे एक व्यक्ति का जो शरीर धारण करती है, उस शरीर का पूरा समय काल पूर्ण हो जाता है, तो आत्मा क्या करती है, दूसरे शरीर को स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आत्मा चेंज होती रहती, शरीर को बदलती रहती, जैसे हम कपड़े बदलते। नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अब भगवान आत्मा के बारे में पहले बताए, अब आत्मा के गुण बता रहे कि आत्मा का क्या गुण है। हमें लगता है ना, आत्मा, कई लोग मानते हैं कि जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है उसके जीवन का। नहीं, उसका शरीर का नाश होता है, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि कभी भी आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न उसको भिगोया जा सकता है, न सुखाया, और ना उसको खंड खंड मतलब उसको पाठ किए जाते हैं ना। तो यहाँ साफ है ना, भगवान ने शुद्ध तरीके से हमें बता दिया कि आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता, ये निरंतर क्या होती है, सफर करती रहती है ना, एक योनि से दूसरी। मतलब ये आज हम अगर मनुष्य है तो हम बहुत सारी योनियों से, हमारी आत्मा ना, शरीर तो हम इस योनि में अगर हम देख रहे हैं मनुष्य का जीवन, तो आत्मा हमारी अभी मनुष्य की योनि में, लेकिन बहुत सारे जन्मों से चलती चलती वो अब हमारे इस शरीर को धारण। तो इस प्रकार आत्मा हमारी कभी भी मरती नहीं है और
वो भगवान का अंश है और फिर वो भगवान के ही धाम जाती है ना, तभी वो वहां पे जाके योनि बंद कर मतलब बदलती है, जो बार बार वस्त्र बदल रही है वो बंद करती है ना। तो क्योंकि वहां जाके उसको भगवान, क्योंकि वो भगवान का अंश है, तो वो भगवान की जब वो सेवा करती है आध्यात्मिक लोक में जाके, तभी वो जीवन मरण से मुक्त होती। क्योंकि हमारा अगर वो अलग अलग योनि में जा रही तो हमारा जन्म भी हो रहा है बार बार और हमारी मृत्यु भी हो रही, जन्म होगा तो मृत्यु भी निश्चित है। तो इस प्रकार, और मृत्यु होने पे फिर नए शरीर में फिर वो उसका जीवन चल रहा, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे हमारी आत्मा हमेशा बहुत सारे जन्मों में ऐसे ही सफर अपना जीवन मतलब सफर करती चली आ रही। अब हम लोग क्या है, सब आत्मा के अपने शरीर के लेवल में ही करते हैं ना, तो हम लोग अपने शरीर का ही ध्यान रखने में लगे, क्योंकि हम लोग को आत्मा का ज्ञान ही नहीं, हम लोग शरीर के ही लेवल में सोच रहे हैं कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्या करता है, हमारे शरीर को पुष्ट करता है। ठीक है, तो शरीर जो खाना है वो हमारे शरीर को पुष्ट करता है और हम शरीर की देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, हम आत्मा के बारे में सोच ही नहीं रहे। इसीलिए आज हम आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए आज हम इतना अपने शरीर का है ना, नहाने धोने से लेके सारे श्रृंगार कर रहे हैं हम, है ना, तरह तरह के जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे तरीके से बाल बना रहे हैं, शैम्पू तरह तरह के यूज कर रहे हैं, फेस वॉश, मतलब सब कुछ कर रहे हैं शरीर की देखभाल के लिए। लेकिन हम आत्मा पे ध्यान ही नहीं दे रहे आज, इसीलिए हम लोग क्या है, हमेशा तनाव, निराशा, डिप्रेशन और चिंता से ग्रस्त रहते हैं। जब हम शरीर के लेवल पे इतना काम कर रहे हैं तो ये सब चीजें तो हमारे जीवन में आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन तब भी सब व्यक्ति, हर व्यक्ति दुखी है ना, कोई ना कोई तरीके से वो उसके जीवन में दुख है। तो ये सब चीजें इसलिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा को प्रसन्न नहीं रख रहे हैं। और आत्मा को, हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न रहती है, भगवान का अंश। तो वो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की लीलाएं श्रवण करते हैं ना, भगवान के लिए का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तभी हमारी आत्मा ना चैंटिंग करते, तभी हमारी आत्मा प्रसन्न रहती। क्योंकि भगवान ने क्या ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो भगवान कह रहे मेरे ही अंश है ये, जितने जीव आत्मा दिख रही है ये सब मेरा अंश है। तो अगर हम भगवान से निकल के आए तो हमारा सुख कहाँ होगा ना, वही होगा हमारा मेन घर, क्या हम भगवान के घर से आए। अब हम लोग देखते हैं ना, कहीं भी घूमने जाते हैं 4 दिन 5 दिन हमें अच्छा लगता है, लेकिन सब सच्चा सुख हमें का अपने घर में वापस आके लगता है। यात्रा में जाने के लिए हम बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन यात्रा करते करते फिर जब हम घर आते हैं फिर लगता है सबसे ज्यादा सुख हमारा घर है ना। तो इसी प्रकार हम लोग ये सब सब क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। हमारी आत्मा जब ये भगवान के जो घर से आई है, अब कुछ दिन यहाँ सफर करके जब वापस भगवान के घर जाएगी तो वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगी। तो हमें इसलिए अपनी आत्मा को जो भोजन देना है, क्योंकि आत्मा का भोजन है भगवान की भक्ति करना। तो हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर के अंदर ही आत्मा है, और हमको शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो हमें शरीर के लेवल में कार्य करना और आत्मा के लिए, तो दोनों के लिए हमें करना है। तो हम लोग शरीर के लेवल में तो सब कर ही रहे हैं अपने अपने तरीके से, तो हमें आज से आत्मा के लिए, हमारे अंदर जो ये शरीर को चला पा रही है, अगर आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर हिल भी नहीं पाएगा। तो हमें अपने आत्मा को भी खुश, है ना, खुश रखना है। तो आत्मा को खुश रखने के लिए हमें चैंटिंग करनी है ना, उसको भी पोषण देना है भगवान का। जैसे हम मान लो एक पिंजरा लेकर आया और पक्षी है उसके अंदर, अब हम पिंजरे को तो दिन भर साफ कर रहे हैं, 24 घंटे ध्यान रखते हैं, लेकिन जो अंदर पक्षी है उसको हम भोजन ही नहीं दे रहे, क्या होगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पक्षी मर जाएगा। इसी प्रकार ही हमारी आत्मा, जब हम भगवान के लिए प्रसन्न मतलब कार्य नहीं करते, हम देखते हैं ना, मंदिर भी जाते हैं किसी दिन, हम सुबह उठ के जल्दी पूजा पाठ कर लेते हैं तो उस दिन हमें बहुत प्रसन्नता होती है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए वो प्रसन्नता क्यों हो रही, क्योंकि हमारी आत्मा प्रसन्न है। जब हमारी आत्मा प्रसन्न है तो शरीर ऑटोमेटिक, हमारे जीवन में बहुत आनंद खुशी मिलती है ना। इस प्रकार हमें आत्मा के लिए भी कार्य करना है। और भगवान यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर अर्जुन को इस प्रकार दिया कि ये संबंधी है, वो सब शरीर नहीं है, हम सब आत्मा है। तो हमें उनकी आत्मा के मुक्ति के लिए सोचना है ना, आत्मा के लेवल पे सोचना है। अब यहाँ पे अर्जुन का दूसरा प्रश्न आ रहा, अर्जुन उनका प्रश्न था कोई आनंद नहीं है। तो अब भगवान दूसरे प्रश्न पे भगवान उत्तर देंगे। अवाच्यवादौ बहु बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्त निन्दस् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखी और क्या हो सकता है। तो भगवान अर्जुन ने बोला
मुझे कोई आनंद ही नहीं था, मेरे सारे रिश्तेदार चले जाएंगे तो मैं आनंद का भोग कैसे करूंगा। तो भगवान ये कह रहे कि अगर तुमने आज युद्ध भूमि से चले गए, और तुम क्यों चले गए, तुम्हारे अंदर दया आ रही, करुणा आ रही, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे, वो तुम्हें कायर बोलेंगे और तुम्हारा उपहास करेंगे, और वो जो शब्द होंगे वो तुम्हें सहन नहीं होंगे, वो कटु शब्द होंगे। क्योंकि एक क्षत्रिय को सबसे ज्यादा दुख जब होता है ना, जब वो इतना मतलब योद्धा, इतना वीर योद्धा, और उसको कोई कायर बोले, है ना। तो ये तुम्हारी मनोस्थिति को नहीं देखेगा व्यक्ति की, बाद में जब तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे, युद्ध नहीं करोगे, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें दया आ गई थी, तुम्हारे रिश्तेदार थे इसीलिए तुम युद्ध छोड़ के जा रहे मैदान से। वो सब क्या बोलेंगे, तुम कायर। और एक क्षत्रिय के लिए सबसे ज्यादा ये दुखदाई पल होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम फिर वो सब चीजें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई होगा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयाः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, तुम कह रहे कोई आनंद ही नहीं है, तो आनंद ही आनंद दिख रहा है ना। कैसे, अगर तुम युद्ध करोगे तो दो ही कंडीशन होगी, या तो तुम युद्ध जीत जाओगे या फिर तुम युद्ध हार जाओगे। अगर हार गए तो मतलब तुम मर जाओगे, तो मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग का राज मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्षत्रिय जब अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब भी हम अपने धर्म का सही तरीके से पालन करते हैं, तो मतलब हमें भगवान स्वर्ग का राज्य देते हैं। कह रहे हमें स्वर्ग मिलेगा, तुम क्षत्रिय होके मरोगे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, तो स्वर्ग का राज मिल जाएगा। और अगर तुम मान लो जीत गए, है ना, जीत गए, तो तुम्हें पूरे धरती का राज मिलेगा। तुम इतने बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य के, है ना, इतना बड़ा राज, पूरा पृथ्वी का राज तुम्हारा होगा, तो तुम यहाँ धरती के राज को भोगोगे। तो दोनों तरफ से आनंद ही आनंद, है ना। इस प्रकार भगवान ने इस प्रश्न के भी उत्तर को, अर्जुन के इस उत्तर को खारिज किया। कह रहे आनंद ही आनंद है, बस तुम तो युद्ध करना प्रारंभ करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो, है ना। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती ना ही हार, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर। अब भगवान खुद चाहते हैं यहाँ पे अर्जुन युद्ध करे, तो भगवान की जो हम बात मानते हैं ना, क्योंकि शास्त्रों में जो चीज लिखा है वो सब भगवान की वाणी है। तो जब हम शास्त्रों को मानते हैं, और यहाँ पे भगवान स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो, तो जब हम भगवान की सेवा में या भगवान के कहने में कोई बात करते हैं, तो वो भगवान की सेवा हो, तो वो भक्ति होती है हमारे जीवन की। तो भक्ति में किया हुआ कार्य, अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उसमें कभी भी हमारा नाश नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि छोटा सा भी अगर प्रयास करोगे तो उसमें कभी भी हानि नहीं होती, हमेशा हमारे जीवन में क्या होता, प्रगति होती। मान लो हमने इस जन्म में 2-3% ही भक्ति करी, लेकिन अगला हमारा जीवन होगा तो हमें आगे से भक्ति, जो हमारी 1-2% की जो भक्ति, वो कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि भक्ति हमारी नष्ट नहीं होती। जैसे हम लोग भौतिक पढ़ाई करते हैं, अभी कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, मर गया, लेकिन अगले जन्म में उसको क्या स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा ना। वो जरूरी नहीं कि वो जो वैज्ञानिक की डिग्री यहाँ लेके गया था, या कोई साइंटिस्ट था, या फिर वो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है तो उसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, लेकिन वो सर्टिफिकेट उसको अगले जन्म में काम आ जाएंगे ना, कभी नहीं। उसको जब उसने देह चेंज करी तो उसको फिर शुरू से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में हमारे लिए, हमने भक्ति में जितनी भी उन्नति करी है, वो हमारी उसके आगे से अगले जीवन में शुरू होगी। तो हम लोग भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए एक कदम भी चलते हैं, तो अगले जीवन में हमें दूसरा कदम चलने के लिए मिलेगा, एक कदम जो हमारा वो हमेशा बना रहे। तो इस प्रकार भक्ति में की गई प्रगति कभी भी हमारे लिए हमेशा बढ़ती जाती, कभी ये हमारी हाथ से नहीं होती। कभी हम अगर देह बदल भी है तो इसकी हानि नहीं होती है ना। जैसे हम देखते हैं कि गरुड़ जी ने भी प्रयास किया था सीता माता जी को, जब रावण ले जा रहा था तो वो उनका प्रयास कर रहे थे, वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, लेकिन भगवान ने उनको अपनी गोद में दे, है ना, गोद मिली उनको भगवान की, और भगवान ने अपने हाथों से दे संस्कार किया। क्यों, क्योंकि भगवान से प्रयास देखते हैं ना, इसमें कोई पास और फेल नहीं होता। जो भक्ति करता है उसमें पास फेल नहीं होता कि हमने पास कर लिए या फेल हो गए ना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए हमेशा बना रहता है, क्योंकि भगवान हमारा प्रयास देखते हैं और हमें वही करना है। हम छोटा सा भी प्रयास करेंगे तो भगवान हमको
उसका हमें भक्ति जो है वो हमारे जीवन में उसके आगे बढ़ेगी हमारे ना। तो हमें हमेशा जो भी प्रयास होगा वो हमें भगवान तक लेके जाएगा। छोटे छोटे पग भी हम चलेंगे अगर भक्ति में, तो वो भी हमको भगवान की तरफ लेके जा रही है। और जो भी कदम आज हम चल लेंगे उसका कभी भी हाथ नहीं होगा। जैसे विभीषण ने और जो हनुमान जी ने भी क्या होता, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के कहने के हिसाब से कार्य किया ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। वो कभी भी भगवान से बिलक होके कोई कार्य नहीं। तो इसलिए भी यहाँ पे अर्जुन जी को यही बोल रहे हैं कि भगवान चाहते हैं युद्ध करना, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। अब चौथा मतलब उन्होंने बोला था ना पाप लगेगा, है ना, तीसरा प्रश्न ये था पाप। तो यहाँ पे भगवान ने ये भी बोला कि जो भक्ति में कुछ भी पाप नहीं होता ना, भगवान भक्ति करेंगे तो कैसे पाप होगा, ये तो हमें अगले जन्म में भगवान तक लेके जाती है। तो कभी भी कुछ भी हमारे जीवन में भक्ति में जो भी की प्रगति होती है वो पाप नहीं होती है ना। इसलिए हमें भगवान की बात यहाँ अर्जुन को मानना चाहिए। फिर उन्होंने चौथी बात बोले थे कि मेरी जो परिवार की जो भी परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो कह रहे हैं कि जब परंपराएं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, है ना, तो भक्ति करते हैं तो कभी भी हमारी परंपराएं नष्ट नहीं होती है। क्योंकि जब हम अच्छे भक्त बनते हैं तो परिवार भी धीरे धीरे हमारा क्या होता है, भक्त बनता जाता है। तो हमारी जो परंपराएं हैं ये भी सब क्या है, वेदों में लिखी गई है परंपरा। लेकिन जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान क्या, सारे वेद का सार क्या है, सारे वेदों का सार है भगवान को मानना, भगवान की बात को मानना। तो अगर हम भगवान की बात को मान रहा है तो ये सारी परंपराएं क्या होती है, अपने आप ही स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। तो हम कभी कभी होता है हम राज्य के लिए बोलते हैं, हम अपने समाज के लिए कार्य करते हैं ना, तो हमको लगता है यही हमारा कर्तव्य है। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए स्वतः ही ये सब कार्य भी पूरे होते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें भगवान के लिए कार्य करना है। तो जो हमारी परंपरा है वो भी हमारी नष्ट नहीं होंगी, हम परिवार के बल्कि क्या होंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे। क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो हम देखते हैं ना, अगर किसी परिवार में एक भी भक्त होता है तो धीरे धीरे सब भक्त बनते जाते, तो वो तो रोल मॉडल बन गया ना, अपने परिवार की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, सबको भगवान से जोड़ दिया, सबकी उन्नति हो रही भक्ति में। और वो सब लोग क्या है, अपने जीवन में क्या है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं, कोई भी गलत रास्ता नहीं जा रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम रोल मॉडल। अब अर्जुन जी का पांचवा प्रश्न था कि असमंजस ना, उनके जीवन में उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो युद्ध करे कि ना करे। तो वो हर तरह से अभी वो सोच ही विचार कर रहे हैं। तो अब भगवान ने इस भी प्रश्न का उत्तर दिया। तो अब ये आगे हम जो पढ़ेंगे इसमें भगवान ने पांचवे प्रश्न के का उत्तर दिया। व्यवसायिकात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा हनन्तश्च बुद्धयो या बुद्धयो स व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रायोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिनके जो अपने जीवन की समस्या जब असमंजस की स्थिति में रहते, तो जो गुरु साधु और शास्त्र ना, इनके कहने इनके कहने पे चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनकी बुद्धि क्या रहती है, हमेशा दृढ़ रहे। वो उनकी जो टारगेट रहता है, उनका जो मोटिव होता है, वो सही तरीके से फोकस कर पाते हैं। और हमें हर समस्या के लिए जब हम इधर उधर चारों तरफ ध्यान देंगे तो हम कभी भी अपनी मेन समस्या की जो जड़ है, समाधान, उसको हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हमें फोकस करना है कि समाधान क्या है ना। और हमें जब ज्यादा परिस्थिति हमारी विपरीत हो तो हमें साधु शास्त्र का, गुरु साधु और शास्त्र के पास जाना है। क्योंकि हमारे जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि जो गुरु, भगवान को भी अर्जुन ने क्या गुरु बना दिया। तो अब भगवान क्या चाहते हैं, क्योंकि गुरु हमेशा क्या होता है, अपने शिष्य की उन्नति का ही मार्ग बताता है ना, कभी वो गलत मार्ग नहीं। अगर वो सही गुरु है, प्रामाणिक गुरु है, तो वो हमेशा अपने शिष्य की, जैसे माता पिता हमेशा अपने बच्चों की, क्या क्यों, माता पिता भी बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। हम कहते हैं ना प्रथम गुरु है हमारे। तो माता पिता हमेशा देखना कभी भी बच्चों को क्या है, गलत रास्ते में कभी नहीं जान देंगे, हमेशा उनकी उन्नति के लिए सोचेंगे, है ना। हम देखते हैं कि कितने बच्चे हैं जो वो माता पिता की को देख रेख नहीं कर रहे, फिर भी उनके दिल से उनके लिए हमेशा दुआएं निकलेंगी कि मेरे बच्चे की प्रगति हो, हमेशा तरक्की करे, है ना, सुखी रहे। तो ऐसे जो गुरु होता है ना, वो भी अपने शिष्य की हमेशा उन्नति चाहता है, कभी नहीं चाहता कि वो किसी तरह से उसका पतन हो जाए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को
अब क्या दृढ़ निश्चय करो, है ना, जो भगवान बता रहे, क्योंकि भगवान को गुरु बनाया, तो अब गुरु ने जो बताया उनके मार्ग पे चलो और उसका पालन करो। तो इस प्रकार अर्जुन को कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को जब बहुत हम डिवाइड करके रखते हैं तो हम कभी भी अपनी समस्या का समाधान नहीं हो पाते, इसलिए अपनी बुद्धि को फोकस करो, है ना, दृढ़ निश्चय के साथ अब उस समाधान पे चलो। इस प्रकार जो भगवान ने अब अर्जुन के पांचों प्रश्न का जो है, जो उन्होंने मनोस्थिति रखी थी, उनके सामने पांच उन्होंने समस्याएं रखी थी, उन सबका भगवान ने समाधान दिया और उनके जो मत है उनका उन्होंने खंडन कर दिया। और अब सबसे ज्यादा क्या वो युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुण का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि ये पूरी भौतिक प्रकृति और जो वेदों में क्या है मुख्यतः ये प्रकृति की बात, क्योंकि हम लोग तीनों गुणों से लिप्त है। अब यहाँ पे अभी हम पूरे भगवत गीता में प्रकृति की, मैंने बोला था विशेष टॉपिक है ये भी बड़ा टॉपिक है ना, जो भगवान ने बताया इस पे बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे अभी शॉर्ट में हम पढ़ रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, है ना, रजो सतो रजो और तमो। इसका बहुत एक पर्सनल मतलब पूरा एक अध्याय भी है, 14वां अध्याय हम पढ़ेंगे, श्रद्धा के विभाग भी पढ़े। बहुत सारे समय भगवान ने तीनों गुण में, क्योंकि जो आत्मा होती ना जब वो शुद्ध होती भगवान के घर में, हमने देखा कि मम्मी वांछो जीवलोक में भगवान का ही अंश है, लेकिन जब वो पृथ्वी पे आती है तो क्या होती है, वो भी तीन गुणों में लिप्त हो जाती है, क्योंकि भौतिक प्रकृति है ना तीन गुणों से व्याप्त। तो जैसे ही वो इस गुणों से लिप्त हो जाती है और तीनों के गुण क्या है, तीन गुण है वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो जब हम जिस गुण में होते हैं उसी की तरह हम कार्य करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि हमें, अर्जुन को कह रहे हैं कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि जो वेदों में तो ज्यादा तीन गुणों की बात की गई है, लेकिन तुम्हें ये इससे भी ऊपर उठ, क्योंकि हमारे मन में जो भी समस्याएं होती, वेद आते हैं ना, लाभ, है ना, सुख दुख हानि लाभ, ये सब क्या है, हम तीनों गुणों में रह के ही अनुभव करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, तीनों गुणों को पार कर लेता है, वो सब चीजों, चिंता से, लाभ से, सबसे वो मुक्त हो जाता है। तो वो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं ये सब चीजों से तुम ऊपर उठो और ये सब, क्योंकि अब भगवान उनको सही मार्ग बता रहे कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो ज्ञान दे रहे हैं तो उनको जीवन को क्या करना है। तो अभी अर्जुन जो कर रहे हैं वो तीनों गुणों में रह के बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इसमें तीनों गुणों से ऊपर उठो। कार्पण्यवादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आ सकते हो। तो ये बहुत अच्छा, ये मुझे लगता है सभी को आता है ना, जो महाभारत देखते थे हम जानते हैं कि कर्म, और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भगवत गीता में कर्म के बारे में लिखा है। तो कर्म के बारे में तो लिखा है, भगवान ने कर्म, एक ये भी एक टॉपिक है विशेष, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें कर्म कैसे करना है। आज सब कहते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन हमें कर्म एक्चुअली में करना कैसे है, ये किसी को नहीं पता ना। जो मतलब धर्म से जुड़े, जो भगवत गीता पढ़ते हैं या गुरु साधु सास की शरण में, उनको तो पता है, लेकिन अभी हम ज्यादातर देखते हैं जो भौतिक भौतिक तृप्ति की तरफ भाग रहे हैं ना, जो संसार की बातों में उलझे हुए हैं, उनको नहीं मालूम है कि उन्हें कैसे कार्य करना, कैसे कर्म करना है। तो यहाँ पे हमें कर्तव्य पूरा करना अपना, लेकिन हम फल के अधिकारी हैं। हमें अपना कर्तव्य करना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसका पहले सोचते कि परिणाम क्या होगा ना, पहले परिणाम अगर जो हमारे भाने वाला होता है तो वो कार्य हम कर लेते हैं, जिस परिणाम से हमें फायदा नहीं हो रहा है तो वो हम कार्य नहीं करते। लेकिन भगवान क्या करे कि अगर हमें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, अगर हमारे जीवन में हम कुछ कर्तव्य लेके आए हैं तो हमें कर्तव्य का पालन करना है। उसका फल हमें अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा हमें नहीं सोचना, वो क्या हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि हमारा कार्य कर्तव्य करना। तो ये हमें अच्छे से समझने चाहिए कि भगवान ने देखो इतने अच्छे से बोला है कि हमें कर्तव्य पे ध्यान देना, हमें कर्तव्य को अच्छे से करना, है ना।
अगर हम फल में सोचेंगे कि हमें हानि होगी, लाभ होना, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही कर्म करने लग जाएंगे। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि उससे हमें क्या फल मिला, हमें अपने इस कर्तव्य को अच्छी तरह से करना है। और हम क्या बोल रहे हैं, और आगे क्या बोल रहे हैं, तुम तो कभी अपने आपको कर्मों के फलों का कारण मानो। मतलब हमें ये भी नहीं मानना चाहिए कि अगर कोई चीज फलों, कोई फल हमारे मन मुताबिक नहीं आया, तो हम क्या करते कि हम अपने आप को ही कारण मानने लगते कि हमें ये काम करना नहीं था। लेकिन हमको कर्तव्य का पालन करना, हमें अपने आप को कारण नहीं मानना। और कर्म ना करने से कभी, और कभी कभी होता है ना, जो काम करने से हमें लाभ नहीं होता वो कार्य हम करते ही नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वो अगर कर्तव्य तुम्हारा, तो उससे चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, तुम्हें करना है ना। अपने कर्तव्य करने का हमें अधिकार है। जैसे एक हम देखते हैं उदाहरण से, अगर समझेंगे तो किसान है। किसान समय जो होता है बीज बोने का अपने खेत में, वो कितना मेहनत का काम है ना खेती करना। लेकिन वो हमेशा जो समय होता है उसके बीज बोने का, वो समय पे बीज बोता है ना, ये नहीं देखता कि कल को ज्यादा बारिश हो जाएगी, ज्यादा धूप हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा तो उसकी फसल सब बर्बाद हो जाएगी। अगर वो ऐसा सोचेगा तो वो कभी बीज रोपण ही नहीं करेगा टाइम पे, है ना। तो वो फल नहीं देखता, वो अपना कर्तव्य देखता है कि मेरा कर्तव्य मुझे खेत में इस समय, क्योंकि हर फसल को है ना सब टाइम होता है कि किस समय उसको बोया जाता है। तो अपना समय के हिसाब से वो उस बीज को रोपण करता है ना, बीज को बोता है। और वो अगर फल के बारे में नहीं सोचता है ना। इस प्रकार जैसे किसान अपने कर्तव्यों का पालन समय से करता है, ऐसे हमें भी अपने सारे कर्तव्य का पालन समय पे करना है। ठीक है। इस प्रकार यह भगवान ज्ञान देते। श्री भगवान उवाच प्रजा हाति यदा कामा सर्वार्थमनोगता आत्मा यैवात्मना तुष्टा स्थिता प्रज्ञा तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इनकी प्राप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मनोधर्म, मनोधर्म मतलब जो चीज हमें करने में आनंद आ रहा है ना, उसको हम लोग धर्म बना देते कि अरे धर्म में ऐसा लिखा है ना, जबकि वो जरूरी नहीं है कि वो लिखा। वो हमेशा हमें जो शास्त्रों में लिखा, वो जो धर्म है, जो भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान की वाणी धर्म होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से भी धर्म बना देते क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हमें इंद्रियों को अपनी तृप्ति करनी है। तो कह रहे हैं हमें उन सब मनोधर्म का, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति कर रही है, हमें जो सुख दे रही है, उसका हमें परित्याग करना है। जब इस प्रकार से विशुद्ध होकर मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वे विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना वो कार्य करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि सबसे हमें बाहर निकलना है, जो धर्म हमें बताया गया है शास्त्रों में, उस धर्म को करना है। और हमारे जब हम उसको अच्छे से करेंगे तभी हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, और जो इससे ही हमारी चेतना शुद्ध होती है ना। जैसे अब प्रहलाद जी थे, तो उनको कितनी विपरीत परिस्थितियां आई है ना, उनके पिताजी उनको कष्ट दे रहे थे, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, वो स्थिर प्रज्ञ, क्योंकि वो धर्म का जो उनका पालन करना था वो बहुत अच्छे से कर रहे थे ना। वो फल नहीं देख रहे थे कि इससे मुझे इतना दुख मिल रहा है। तो इस प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य को अच्छे से करना है, और हमें मनोधर्म से नहीं, हमें जो शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसके अनुसार चलेंगे तो हमारी आत्मा हमेशा संतुष्ट रहेगी। अभी आगे के जो दो श्लोक आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मनोविज्ञान जो विषय पढ़ते हैं कॉलेज में उनको भी ये दो श्लोक पढ़ाया जाता है। और ये एकदम प्रैक्टिकल है, आप भी देखिएगा समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि हमारे जीवन हर पल, हर एक पल वो ये दो दो श्लोक है हमारे जीवन में आ रहे हैं, और हम उसको कैसे, हमें उस चीज से हमें समझना है ना, वो क्या विज्ञान है उसको हम जानते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामः कामत् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से लोभ प्रकट होता है। क्रोधाद भवति क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हाथ से तो बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक मूल से फिर वो गिर जाता है, भौतिक पुल से, है ना। तो देखो इसमें क्या बताया, हम इस चार्ट से, है ना, इस वाले डायग्राम से समझते हैं। कोई भी वस्तु है ध्याय तो, है ना, जब हम बहुत ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा, किसी वस्तु पे हम ध्यान बार बार लगाते हैं तो क्या होता है, उससे हमें अटैचमेंट हो जाता है ना, उस वस्तु को पाने की इच्छा हो जाती है।
मतलब मोबाइल में देखते हैं ना, स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर नीचे, कुछ ऐसी चीज दिख जाती है तो देखना, कुछ भी आ गई सामने, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम उसमें हमारी निगाहें अटक गई और उसके बाद में हम बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं ना। जैसे कई व्यक्ति, अगर कार दिख गया है ना, बहुत अच्छा मोबाइल दिख गया, तो अभी उसको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको बार बार उसका चिंतन कर, कहीं भी कोई कार्य कर रहा है लेकिन चिंतन वो उसी विषय का कर रहा है, मुझे वो कार चाहिए, वो कार है ना। इस प्रकार उसमें क्या होगा, उसका अटैचमेंट होगा, उसकी आसक्ति हो गई उसमें, है ना, ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार ज्यादा किसी विषय में हम ध्यान करते हैं तो हमें उस वस्तु से आसक्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, लस्ट ना, लस्ट मतलब काम, काम का मतलब उस चीज को उपयोग करने की हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, उसको पाने की इच्छा जो हो रही है, जो लालसा हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, वो है काम ना। इच्छा उत्पन्न हो गई कि वो चीज तो मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो चीज अगर हमें मिल गई तो हमें क्या होगा, लोभ उत्पन्न होगा, ठीक है। आज हमने कार ले ली, फिर क्या, हम थोड़े दिन उपयोग करेंगे क्योंकि वो शाश्वत है नहीं, भौतिक है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डैमेज होती जाएगी, या फिर नहीं भी तो हमें फिर, जब हमारी एक इच्छा पूर्ति होती है ना, तो हमारा मन और अच्छी इच्छा को भोगने की इच्छा करता है। आज हमने ये कार ली, कल हम दूसरी कार को इच्छा करेंगे, उससे भी अच्छी, फिर उससे भी अच्छी, है ना। जैसे मोबाइल देखते हैं लोग कैसे फटाफट बदलते हैं, एक मोबाइल है, काम चल रहा है, लेकिन फिर नया लेना है, फिर और नया लेना है, क्योंकि नए नए फीचर दिन रात आ रहे हैं ना। तो ऐसे हम कहते हैं लोभ है। और मान लो उनमें आसक्ति है, जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती है, ठीक है, जो कार चाहिए वो नहीं मिल रही, तो क्या आएगा उसके अंदर, क्रोध आ जाएगा, है ना। क्रोध में रह गया, क्योंकि हमारी इच्छा है और हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, तो हमको क्रोध, मेन हमारी क्रोध का कारण ही यही होता है कि हम जो चीज सोचते हैं कि सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे लेकिन वो नहीं कर रहा, तो हम क्रोध में आ जाएंगे। हम चाहते कोई वस्तु हमें चाहिए, हमारी इच्छा है लेकिन नहीं मिल रही, तो हमें क्रोध आ जाए, ठीक है। अब क्रोध आने से क्या होगा, हमें, हमारा जो है सम्मोहन हो गया, हमारा जो जो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो गया, है ना। हमें क्रोध में समझ में नहीं आ रहा क्या करना। उसके बाद हमारी स्मरण, जो स्मरण शक्ति है, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा बुद्धि कार्य करती है, वो बुद्धि भी हमारी क्या होगी, स्मरण शक्ति जो हमें जो है वो हमारी नष्ट होगी, क्योंकि हमारे ऊपर वो जो चीज है जो हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जो चाहिए, वही पूरी तरह से हावी हो चुकी है हमारे दिमाग में, और हमारा ध्यान सिर्फ उसमें लगा, तो हम दूसरी चीजों से जो हमारी स्मरण शक्ति है उसकी हानि होगी। और फिर जो बुद्धि हमारी जो थोड़ी बहुत कार्य कर रही है अपने कर्तव्य से या जो भी है, वो जब तक वो वस्तु नहीं मिलेगी तब तक हमारी बुद्धि कुछ और नहीं सोचेगी, है ना, बस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, चाहिए 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 ना। छोटे बच्चे हम देखते हैं, कोई चीज चाहिए, खिलौने वगैरह, तो कितना जिद करते हैं ना, जब तक उनको दे ना। लेकिन क्या होते हैं, पेरेंट्स अगर उसके काम का होते तो दिलाते, नहीं तो नहीं दिलाते। तो इसी प्रकार अगर मिलती है तो लोभ बढ़ता है और कुछ चाहिए, और अगर नहीं मिली तो क्रोध आता है। तो इसी प्रकार ये पूरा मनोवैज्ञानिक, और ये हम सबके साथ हो रहा है ना, रात दिन और हर चीज हमारे साथ ऐसे गुजर, जो चीज हमें इच्छा है हमारी, मतलब इच्छा हमारे अंदर क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं ना। तो ध्यायतो विषान कुछ संगस्ते सूचा सजायते, ना संगा संजायते कामा, फिर हम उसके साथ संग करना चाहते हैं ना, कि हमें वो मिल जाए, क्या कामत क्रोधो भी जायते, ठीक है। अगर संग नहीं मिला उस वस्तु का तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, फिर क्रोध आया तो क्रोधात भवति सम्मोह, अगर क्रोध बहुत ज्यादा तो हम सम्मोहित हो जाते हैं ना, क्या करे क्या ना करे, फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रम, फिर हमारी स्मृति है उसका भ्रम हो जाता है, फिर स्मृति भ्रम बुद्धि नाश हो। अच्छा, स्मृति चली गई, काम करना बंद करी हमारी मेमोरी ने, तो फिर क्या होता है, हमारी जो बुद्धि उसका नाश हो जाएगा, और नाश हुआ तो क्या होगा, फिर हमारा पतन ही हो जाएगा सीधे, है ना। क्या होगा, हम यहाँ पे क्या, पतन हो गया, बुद्धि का नाश हुआ तो हम पूरी तरह से फॉल डाउन हो, अधर अधर में गिर गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो दो श्लोक है हमारे जीवन में, ये पूरी तरह से हमारे जीवन में कार्य करते, एकदम ये प्रैक्टिकल ज्ञान। तो इसलिए आज से हमें अगर कोई चीज पाने की इच्छा हो तो आपको अगर अच्छी है तो उसका चिंतन करिए, जैसे हमें भगवत गीता का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमें ये उच्च मार्ग में ले जाएगी, है ना। भगवान की जो हम सेवा करते हैं उसका चिंतन करो, जो हम यहाँ सुन के जा रहे हैं उसका चिंतन करो, लेकिन हम लोग क्या भौतिक चीजों का चिंतन करते हैं जो कि वो शाश्वत नहीं है, और हमारे जीवन में क्या है ना, लालच बढ़ाती है, क्रोध बढ़ा रही है, वो सब चीजें, तो हमें उसका चिंतन नहीं करना। इस प्रकार ये भगवान ने, ये जो भी अभी अर्जुन बहुत ज्यादा क्या है, स्थिति, ऐसी स्थिति में विमोहित कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो ये भगवान ने पूरी तरह से आज उन्होंने इस चीज का, भगवान ने अर्जुन जैसे समझ सके, है ना, स्थितियों को, अपनी स्थितियों को, उसको क्या करना है, इसलिए उन्होंने ये सब पूरा ज्ञान दिया। इस प्रकार आज हमारा जो सेकेंड अध्याय है वो आज हमारा पूरा हो गया है।
हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पे पॉइंट हमने क्या पढ़े, कौन सी समस्या का समाधान किस श्लोक में है और ये भगवान ने क्या समाधान किया, इसको रिकैप करते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते तो पहला कारण दिया दया। तो भगवान ने क्या 2 से ले मतलब 11 श्लोक से 30 तक उन्होंने शरीर का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान दे कि हम शरीर नहीं हम आत्मा, क्योंकि हमें आत्मा के लेवल में सोचना है, क्योंकि हमें दया आ रही है हम उनको दे के शरीर आ रहा है सोच के हमें तभी सही है दया आ रही है। दूसरा कारण है कोई आनंद नहीं है, तो भगवान ने बोला आनंद ही आनंद है, दोनों तरफ आनंद है। या तो तुम धरती का सुख भोगोगे, अगर अगर तुम जीत गए तो, और हार गए तो तुम स्वर्ग का भोग करोगे। तो इस प्रकार 31 से लेके 37 ना, तो यहाँ तक भगवान ने इस प्रश्न का अर्जुन को उत्तर दिया। फिर बोले पाप होगा, क्योंकि ये गतिविधियां जो मारे जाएंगे मेरे हाथ से, ये पाप है, ये मुझसे पाप हो जाएगा। तो भगवान ने कहा भक्ति की गतिविधियों में कोई पाप, जब हम भगवान की जो इच्छा से कोई कार्य करते हैं ना, या भगवान की इच्छा युद्ध करते, हम भगवान की इच्छा से कार्य करते हैं, तो वो कभी भी वो जो भक्ति में जो भी कार्य किए जाते हैं वो कभी हमको पाप की तरफ नहीं, बल्कि हमारे पाप को नष्ट करते हैं। हमने जो पुराने जन्मों में जो पाप किया वो भी भक्ति की गतिविधियों में भाग लेने से वो सारे पाप हमारे जीवन के नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर दिया। फिर पारिवारिक परंपराएं उन्होंने बोले थे नष्ट हो जाएंगी, तो बोले तुम एक रोल मॉडल बनो ना पूरे परिवार के सामने, क्योंकि अभी भी अर्जुन जिस स्थिति में है वो भी रोल मॉडल है, क्योंकि वो इतने बड़े योद्धा है कि सारे जो उस समय के जो भी वीर थे, जो भी योद्धा थे, वो उनके जैसा बनना चाहते थे। तो कह रहे कि अब भक्ति करके भी तुम रोल मॉडल बनो ना, तुम अपने पद से मत हो, है ना। तो फिर असमंजस है, तो बोले दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो। तो हमें जो जो अपना दृढ़ निश्चय है कि हमें क्या हमारे जीवन का फोकस है, उसको अच्छी तरह से हमें बहुत सारी ब्रांचों में जैसे शाखाएं होती है ना पेड़ की बहुत सारी, हमें उसमें नहीं उलझना, क्योंकि उसमें हम भूल जाएंगे। हमें एक फोकस करना है कि हमें क्या चाहिए। तो उस तरह तो क्या बोला, एक दृढ़ दृढ़ निश्चय करके अपने कर्तव्य को का पालन करो। ठीक है। अब इस वाले अध्याय में प्रभुपाद जी ने क्या हमें ज्ञान दिया है, तो हम उनके कुछ शब्द को जानते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी प्राप्त। तो अगर हमने बहुत शुद्ध तरीके से भक्ति करी तो हम एक क्षण में, है ना, क्योंकि हम मरते समय अगर भगवान का नाम लेते कहते तो हमको भगवान प्राप्त करते। लेकिन अगर हम दृढ़ता से, जो भगवान ने बताया है कि व्यवसाय का आदमी का बुद्धि, है ना, हमें बहुत ध्यान से दृढ़ निश्चय के साथ अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम लाखों जन्मों भी करेंगे तो फिर भी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्वांग महाराज को उनकी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त हुए, क्योंकि जो खट्वांग राजा थे वो कर्तव्य निष्ठ थे और अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर रहे थे। जब उनको पता चला कुछ सेकंड मेरी मृत्यु को रहेगा, तो उन्होंने तुरंत भगवान के शरणागत हुए। मतलब कर्तव्य अच्छे से करते थे, वो भी भगवान नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे कर्तव्य क्या है वो हमें वेदों से पता चलता, और वेद क्या है, भगवान की वाणी है। तो वो अपने कर्तव्य को पालन करते थे, और फिर जब मृत्यु का समय आया तो वो भगवान को शरणागत हुए। इस अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्माण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं। तो भगवत धाम की हम बात करें, हमें भगवत धाम जाने, क्योंकि हमारी आत्मा वहीं से, भगवान जहाँ रहते वहां से ही आई है। हम तो क्या है, भगवान का अंश है ना। तो हम अगर भगवत धाम वहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे, हम भगवत भक्ति करेंगे। अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, चूंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो हम भक्ति करते हैं भगवान से तो हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। तो हम लोग जो भी यहाँ अपने शरीर को सुख देने के लिए, है ना, जो हमें अच्छा लगता है उसको प्राप्त करते हैं, तो वो सब क्या आएंगे, इंद्रिय भोग है। तो ये हम जो भौतिक जगत में रहते हैं तो हम इंद्रिय भोग करेंगे, लेकिन अगर हम भगवान के धाम में जाते हैं, आध्यात्मिक भक्ति करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत में रहेंगे। तो वहां पे हम भगवान के लिए कार्य करेंगे। तो वो कृष्ण भावनामृत, मतलब हमारी जो भावना है वो कृष्ण में, है ना। तो जो भी कार्य करेंगे हम भगवान के लिए करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो हमें जो भी कार्य करना है वो कृष्ण भावनामृत से करना है। इस जीवन में
कि कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। तो जो अगर हम ये कि हमारे गुरु महाराज जी ने जो भी हमें भक्ति के लिए जो भी मार्ग बताया, अगर हम उस मार्ग में दृढ़ता से चलते हैं ना, स्थिर होके चलते, तो हमें निश्चित ही भगवत धाम हमें प्राप्त होगा, हम प्राप्त कर पाएंगे। भगवत गीता के प्रतिपाद है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म तथा ज्ञान की स्पष्ट व्याख्या हुई है तथा भक्ति योग की भी झांकी दे दी है। तो जो भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया, तो वो भगवान ने ज्ञान योग किया, क्योंकि ज्ञान हमें पता होगा कि हम आत्मा है, ये ज्ञान है हमारे लिए, तो हम आत्मा के लेवल पे कार्य करेंगे, है ना। शरीर की जो पुष्ट दिन भर तो हम शरीर को पुष्ट करने खुश करने में लगे हैं, तो उसकी जगह हम अपनी आत्मा को भी प्रसन्न करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ज्ञान योग। और फिर क्या भगवान ने क्या दिया, कर्म योग। तो हमें कर्म कैसे करना है ना, कर पढ़ने वो कर्म, जो हमने वो श्लोक पढ़ा था, कर्मवादी का रखते हैं ना, उसमें कर्म कैसे करना है, उसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, और भक्ति योग। और भगवान ने बोले ना, भक्ति के लिए मतलब भगवान की सेवा में जो भी कार्य किया जाता है वो भक्ति होती है। तो भगवान ने यहाँ पे सब कुछ बता दिया, कर्म योग का भी ज्ञान दिया, ज्ञान योग का भी ज्ञान दिया, और भक्ति योग का भी, है ना। इस प्रकार इसीलिए इस अध्याय को गीता का सारांश बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान ने भक्ति के बारे में भी दे दिया, ज्ञान भी दे दिया, और कर्म कैसे करने वो भी अर्जुन को बता दिया। तो इस प्रकार आज का जो हमारा गीता सारांश है, गीता का सारांश या सांख्य योग है ना, इसमें क्योंकि भगवान ने आत्मा का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारी जानकारी दी, आत्मा का ज्ञान दिया है ना, जो हमारे को सबसे सबसे पहले समझना है कि हम लोग शरीर नहीं, हम ये ज्ञान के साथ हमारा ये आज का अध्याय संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। बहुत अच्छे से आज अध्याय 2 संपन्न हुआ माता जी, और बहुत अच्छे से समझ आया। और डिवोटीज से पूछ लेते हैं माता जी कि उनका हरे अनुभव कृष्ण कैसा माता, रहा। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बीच में ऑफ हो गई क्या? माता जी चल रही है, अभी तो लाइव है। दिख रहा है लाइव? जी माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा, आप लोग में से कोई क्वेश्चन रहेगा? राकेश प्रभु जी, आपको पूछना है कुछ? राकेश कुमार प्रभु जी। हरे